अगर आप किसी मनफी रिलेशनशिप में हैं और ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में हैं जिसको आप ख़त्म करना चाहते हैं, लेकिन आप इस डर से जी रहे हैं उसको ख़त्म करने के बाद आप उससे रिकवर कैसे कर सकते हैं, तो जानने के लिए हमारी इस वीडियो को लाजमी देखें। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मुआफिया मलिक है। बाय प्रोफेशन में क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट यानी माहिर नफ्सियात हूँ। उसके साथ साथ मेरी सर्टिफिकेशन हिप्नोथेरेपी में, CBT और NLP में भी है। आज हम एक बहुत ही डिफरेंट और यूनिक टॉपिक पर बात करने लगे हैं। वो टॉपिक बहुत ही दिलचस्प है और इस तरह की हम अपनी सोसाइटी में अपने इर्द गिर्द बहुत सी चीज़ें देखते भी हैं। हम सुनते हैं रिलेशनशिप बहुत ही उम्दा किस्म का एक रिलेशन है, एक बहुत प्यार और सुकून। हम रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो बहुत सी डिफरेंट टाइप्स के रिलेशनशिप है, माँ बाप का रिलेशनशिप, हस्बैंड वाइफ का। लेकिन आज जो हम स्पेसिफिक टाइप की बात कर रहे हैं वो एक लड़का और लड़की के दरमियान। समटाइम्स हमारे रिलेशनशिप बहुत अच्छे गुजरते हैं और वो लॉन्ग टर्म में जाके एंगेजमेंट और शादी की तरफ भी चले जाते हैं। लेकिन समटाइम्स क्या होता है, हमारे रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते हैं। इस हद तक टॉक्सिक हो जाते हैं कि हमें अपने रिलेशनशिप को तोड़ना पड़ता है, एक दूसरे को छोड़ना पड़ता है। और अक्सर औकात ये जब रिलेशनशिप टॉक्सिक हो जाते हैं, जब हम एक दूसरे को छोड़ देते हैं तो कुछ साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। साइकोलॉजिकली हम उन्हें बेयर नहीं कर पाते, हम बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस का शिकार हो जाते हैं, हम अपने इर्द गिर्द हर चीज़ को छोड़ देते हैं। हमें हमारे अंदर एक रिजेक्शन की फीलिंग आ जाती है, आखिर इसने मुझे क्यों छोड़ा, मेरे में क्या कमी थी या क्या चीज़ हुई जिसकी वजह से उसे मुझे छोड़ना पड़ा। समटाइम्स तो रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, लेकिन समटाइम्स ये रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाते हैं। कॉम्प्लिकेटेड किस फॉर्म में होते हैं, हम अपने दोस्त को या अपनी फ्रेंड को किसके साथ मिलाते हैं तो वो उन दोनों की आपस में बहुत अच्छा बॉन्ड बन गया और हमें ही उसने साइडलाइन कर दिया। जब इस तरह का रिलेशनशिप हो तो वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड और टॉक्सिक हो जाता है और इसके नतीजे में हमें पेन भी ज़्यादा होती है और दर्द बहुत ज़्यादा सीवियर होता है। तो इस ऐसे कौन कौन से पॉइंट्स हैं या साइकोलॉजिकली ऐसी कौन से टिप्स हैं जिन्हें हम अपनी लाइफ में अपनाकर अपने उस बियर को, उस पेन को कम कर सकते हैं। सबसे पहला क्या पॉइंट है, कट ऑफ हम कैसे कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, हमारा जो कांटेक्ट है हम लोग सोशल मीडिया पे या फ्रेंड्स को कहते हैं चेक करने के लिए, आया वो ऑनलाइन है, वो पर्सन ऑनलाइन है, क्या कर रहा है, क्या एक्टिविटीज़ चल रही हैं। मीनवाइल हम उसके साथ कट ऑफ कर चुके हुए हैं, लेकिन क्या होता है हमें कहीं ना कहीं हम उसको ज़रूर स्क्रॉल करते हैं। लेकिन ये चीज़ आपको परमानेंट रिलीफ नहीं देता, कुछ सेकेंड का रिलीफ तो दे सकता है, लेकिन परमानेंटली के लिए क्या है, ये आपको पेन में और ज़्यादा गम में लेकर जाता है। तो सबसे पहली टिप क्या है, अगर आपने कट ऑफ करना है तो आप टोटली कट ऑफ करें। थोड़ी देर के लिए आपको बहुत ज़्यादा पेन भी फील होगी, लेकिन आफ्टर दैट आप इससे बहुत जल्दी यूज्ड हो जाएंगे। दूसरी चीज़ क्या है, जब आपका ब्रेकअप हो चुका हुआ है तो आपने अपने आप को टाइम देना है। हम देखते हैं रिलेशनशिप जब ख़त्म होते हैं, लड़का हो या लड़की हो, वो अपने आप को बिल्कुल डिप्रेशन में ले जाते हैं, बहुत ज़्यादा साइकोलॉजिकल इशू स्टार्ट हो जाते हैं, वो अपनी लाइफ को बहुत नीचे की तरफ ले जाते हैं, वो लाइफ को स्टार्ट ही नहीं करते। तो अपने आप को टाइम देने का मतलब यहाँ पे ये है, अपनी लाइफ को दोबारा स्टार्ट करें। किस तरह से स्टार्ट करना है, अपनी सेल्फ केयर से स्टार्ट करें। जब हमारा रिलेशनशिप ख़त्म होता है, रिलेशनशिप के दौरान तो हम बहुत प्यारे बन के जाते हैं, हम बहुत खूबसूरत बनते हैं कि दूसरे को देख के फैसिनेट करें। लेकिन जब हमारा ब्रेकअप हो गया, हमारा दिल ही नहीं करता। आप ये समझ लें उस शॉर्ट टाइम ड्यूरेशन में आपको लगता है आपकी ज़िंदगी की गुजारने की जो चाह है वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हुई है। तो आपने सबसे पहले सेल्फ केयर करनी है। जब आप सेल्फ केयर स्टार्ट करेंगे, अपने आप को पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ अपने आप को टाइम देने, अपनी मर्जी से जिएं, अपनी मर्जी की वो चीज़ें करें जो आप करना चाहते थे लेकिन नहीं कर पाए। शॉपिंग करें, अगर आपको चॉकलेट्स पसंद है चॉकलेट खाएं, मूव ऑन करने की कोशिश करें। देखिए इट्स ऑल अप टू इन योर माइंड कि आप अपने माइंड को किस तरह से पॉजिटिव अफर्मेट करते हैं। अपने आप को ब्रेक दें, कोई ऐसी एक्टिविटी ज्वाइन करें, कोई ऐसी हॉबी ज्वाइन करें जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। तीसरी टिप क्या है, अपने पास्ट को छोड़ के अपने फ्यूचर की तरफ फोकस करें। हम क्या करते हैं, अपने पास्ट को याद रखते हुए अपना प्रेजेंट भी ख़राब कर लेते हैं, और जब हम अपना प्रेजेंट ख़राब कर लेते हैं तो ऑटोमेटिकली उसका नेगेटिव इफेक्ट हमारे फ्यूचर पर भी पड़ता है। तो हमने क्या काम करना है, अपने फ्यूचर पर काम करना है, अपने प्रेजेंट पे काम करना है। वो हम किस तरह से कर सकते हैं, हम अपने आप की अपनी रूटीन चेंज करें। आपकी जो रूटीन ब्रेकअप के बाद हो चुकी हुई थी वो बहुत ज़्यादा स्ट्रक थी, आप नेगेटिविटी और बहुत ज़्यादा अपने आप
आपको बिल्कुल डार्कनेस में लेकर जा रहे थे। आप ब्रेक लें, आप थोड़े दिनों के लिए किसी और सिटी में थोड़ी आउटिंग के लिए चले जाएं। जब आप आउटिंग करते हैं वो आपके माइंड को बहुत ज़्यादा चेंज करता है। और माहिरीन भी कहते हैं कि वक्त के साथ साथ आपका गम कम होना शुरू हो जाता है। जब वक्त के साथ आपका गम कम हो रहा है, आप नए एक्सपीरियंस करते हैं, आप किसी नई जगह पे जा रहे हैं, नए लोगों से मिल रहे हैं, आप नए एक्सपीरियंस कर रहे हैं, तो वो पुरानी बात भूलने में आपकी हेल्प कर रहा है। उसके साथ साथ आप कोई योगा, मेडिटेशन या जिम इस तरह की कोई हेल्दी एक्टिविटी ज्वाइन करें जो आपको रिलीफ दे सके। उसके बाद नेक्स्ट टिप हमारी ये है स्लीप, एक्सरसाइज। अपनी जो लाइफ की हम लोग क्या करते हैं, ब्रेकअप के बाद हमारी नींद तो खत्म हो गई है, रात को 3-3, 4-4, 5-5 बजे तक जागते रहना है और सुबह कॉलेज भी जाना है, हमारी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई है। स्लीप, ईट एंड एक्सरसाइज। ना हम प्रॉपर खाते हैं, ना हम कोई काम करते हैं, बिल्कुल अपने आप को दुनिया से अलग कर लिया है। तो आप अपने स्लीप पैटर्न्स को कम करने की कोशिश करें, आप अपने स्लीप पैटर्न्स को सही करने की कोशिश करें, ताकि अब देखें, आप अगर अपनी लाइफ में कोई अच्छी एक्टिविटी, फॉर एग्जांपल आपने जिम ज्वाइन की है, आपका सारा स्ट्रेस, आपकी सारी नेगेटिव एनर्जी वहाँ पे निकलेगी। जब वो एनर्जी निकलेगी तो आपकी बॉडी रिलैक्स होगी और आप सोने में भी हेल्प होगा, ठीक है। और हेल्दी डाइट लें, ना कि अपने आप को डिफरेंट टॉक्सिक रिलेशनशिप की वजह से आपने अपनी डाइट को भी खराब कर दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप जो आपका है, आपने क्या करना है, अपनी हॉबीज़ को ज्वाइन करें। आपने अपनी लाइफ में उस रिलेशनशिप की वजह से बहुत सी ऐसी चीज़ें छोड़ दी होंगी जो आप कभी करना चाहते थे, लेकिन आपके बॉयफ्रेंड को या गर्लफ्रेंड को वो करना पसंद नहीं था। तो अब वापस अपने आप को उन पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज में लेकर आएँ। जब आप वो पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज को अपनाते हैं तो आपकी लाइफ और ज़्यादा सक्सेसफुल और पॉजिटिविटी के साथ जीना शुरू कर देते हैं। उसके बाद अगर नेगेटिव सेल्फ टॉक, रिलेशनशिप के बाद क्या होता है, हमें रिजेक्शन मिलती है। रिजेक्शन के बाद दुनिया जहाँ की नेगेटिव बातें, दुनिया जहाँ की मनफी सोचें हमारे अपने लिए होती हैं। मैं ही बुरी थी, मेरे साथ हमेशा ऐसे होता है, मेरे साथ तो कोई प्यार ही नहीं करता, जो भी आएगा मुझे छोड़ के चला जाएगा। तो क्या करना है, देखिए ऑलरेडी आपकी ईगो और आपकी सेल्फ स्टीम हर्ट है। अगर और आप उसको नेगेटिविटी के साथ मैं हूँ ही बुरी, तो आप मज़ीद हर्ट होंगे। और समटाइम्स ये नेगेटिव सेल्फ टॉक आपको सुसाइड की तरफ भी लेकर चली जाती है। तो यहाँ आप देखें, आपकी कोई फ्रेंड का रिलेशनशिप में ब्रेकअप हुआ है, आप उसको बड़ा समझाती हैं, नहीं ऐसे नहीं, इंशाल्लाह तुम निकल आओगी, तुम हील अप कर लोगी। तो वही पॉजिटिव सजेशन अपने लिए यूज़ करें। जब आप वो पॉजिटिव सजेशन किसी और को दे सकती हैं, आप अपने आप को क्यों नहीं दे सकती? वही सजेशन खुद को दें। अपने आप को प्यार और मोहब्बत के साथ ट्रीट करें। जब आप अपने आप को प्यार के साथ ट्रीट करेंगी, आपको समझ आएगी आपकी गलतियाँ या आपके एरर्स कहाँ थे। आप उनको ठीक करके अपने फ्यूचर रिलेशनशिप को हेल्दियर और हैप्पियर भी बना सकते हैं। एंड लास्ट पॉइंट, अगर आपको लगता है आप खुद से कोप अप नहीं कर पा रही हैं, आपको कोई हेल्प की ज़रूरत है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकती हैं, अपनी फैमिली के साथ, लेकिन इसमें भी आपको एक लिमिटेशन का ध्यान रखना पड़ता है। एक लिमिट से ज़्यादा आप बात नहीं शेयर कर सकती। तो आप प्रोफेशनल हेल्प सीख कर सकती हैं किसी भी काउंसलर से, थेरेपिस्ट से या क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट से। वो आपको हेल्प करेगा आपकी डीप थॉट्स के साथ। ऐसी कौन सी थॉट्स थी, ऐसे कौन से नेगेटिव बिहेवियर थे जिनकी वजह से आप अपने रिलेशनशिप में परफॉर्म नहीं कर पाए या नेक्स्ट पर्सन परफॉर्म नहीं कर पाया। तो साइकोलॉजिस्ट आपको हेल्प करते हैं उन नेगेटिव थॉट्स को रिजॉल्व करने में, और उसके बाद आपको ऐसी पॉजिटिव स्ट्रेटेजीज बताते हैं कि आप इन फ्यूचर अपने रिलेशनशिप को और बेहतर और अच्छे तरीके से गुजार सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इन टिप्स से बहुत ज़्यादा फायदा होगा, और अगर कोई हमारे साथ कंसल्ट करना चाह रहा है तो मरहम की वेबसाइट से कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। हम YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें। अभी मरहम ऐप डाउनलोड करें और किसी भी मसले के लिए 2000 से ज्यादा स्पेशलिस्ट डॉक्टर से ऑनलाइन ऑडियो या वीडियो कॉल के जरिए बात करें।